चलिए स्टार्ट कर रहे थे, हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो न्यूमेरिकल का हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया था लेंस से रिलेटेड। अब हमारा काम है कि लेंस से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन करने का। लेंस से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन करना है हमें। तो लेंस से रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो 10.2 है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर साइज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर साइज is placed at 24 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should be kept in order to get a sharp image? Determine the nature and the size of the image. ठीक है, तो अब हिंदी वालों के लिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया। तो बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि नेचर, स्थिति तथा साइज ज्ञात करना है और इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ध्यान से देखो। पहले सबसे पहले भी मैंने बताया था आपको कि हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। तो सबसे पहले हमारा काम है गिवन लिखना। तो गिवन के लिए देखो, सबसे पहले हमें बताया गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना, उसकी हाइट कितनी है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एच कितना देर का हमें 2 सेंटीमीटर देर का। कितना देर का है, 2 सेंटीमीटर देर का। और फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ कितनी देर की हमें 10 सेंटीमीटर देर का। कितना देर का है, 10 सेंटीमीटर देर का। और सबसे बड़ी बात ये उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में आप सभी को पता है क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कैसे कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है। ठीक है, ध्यान देना। और ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा गया, आपने पढ़ा 15 सेंटीमीटर पे रखा गया। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा गया, 15 सेंटीमीटर पर रखा गया। हमें क्या बताना है, नेचर बताना है, स्थिति बतानी है, साइज बताना है। यानी कि हमें बताना है स्थिति मतलब कितनी पोजीशन पे, कितनी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी। हमें हाइट भी बतानी है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी बतानी है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी। और नेचर मतलब वही वर्चुअल बनेगा, छोटा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, कैसे कहें, है ना। तो देखो, या फिर इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो अभी मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसे भी कैसा बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे। ठीक है, हाइट कैसी, हाइट तो आपको पता है पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी पढ़ा था, हाइट ऊपर की तरफ होती है, तो कैसे लेंगे, पॉजिटिव होती है। यू कैसा है, यू आपको पता है हम ऑब्जेक्ट किधर की तरफ रखते हैं, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है ऐसा होता है, या आपको याद होगा कि हम ऑब्जेक्ट इधर रखते थे और इमेज कहां बनती थी हमारी, जनरली इधर, और एक ही इमेज थी यहाँ पे बनती है ना। तो ध्यान से सुनेगा कि ऑब्जेक्ट इधर, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी या तो यहाँ पे फॉर्म होगी। हमने जब इमेज फॉर्मेशन बनाई थी तब वहां पे ध्यान दिया था, बात है ना। अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट क्योंकि हम इधर की पोजीशन पे रखेंगे तो इधर कैसा बताया मैंने, कैसा लेंगे, यू को नेगेटिव लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से हम क्वेश्चन को। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि लेंस वाला क्वेश्चन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला। जरा ध्यान से सुनना, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जरा बोलोगे एक बार फॉर्मूला। 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला क्या होता है, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू f, 1/f। जरा ध्यान से सुनना, अब आपको पता है v क्या है यहाँ पे, और u भी क्या है, और यहाँ पे f भी क्या है। जरा ध्यान से सुनना भाई, 1/b हमें निकालना ही है, 1/u, u की जगह क्या रखोगे, माइनस का 15, और फोकल लेंथ कितनी है, 10 है। माइनस देखो, माइनस ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 15 इज इक्वल टू में 1/10, और ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। और आपको पता है 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है ना। तो 10 3 30 और 15 दूनी 30, तो 3 में से 2 जाएगा 1/3। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। v की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 नहीं 30, 30 है ना, तो 30 आएगी, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 है तो क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, v कितना आ गया, 30 आ गया। कैसा आ गया, v 30 आ गया। अब आपको पता है कि v 30 आया, यानी कि इमेज कहां बन रही होगी, इधर की तरफ बनी होगी, क्योंकि पॉजिटिव इधर ही लेते हैं, तो यानी कि हमारी इमेज कहां बन रही है, यहाँ पे बनी, यानी कि इमेज फॉर्म कहां पे होगी, 30 सेंटीमीटर पर पॉजिटिव होगी। यानी कि 30 सेंटीमीटर लिखते हो समझ जाएगा कि यहाँ पे बनी है। दूसरी बात उसने हमसे क्या बोली है, क्या निकालना है, एच डैश निकालना है। क्या निकालना है, एच डैश निकालना है। उससे पहले आपको मैंने बताया था मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला एच डैश बाय मैच, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, v बाय यू होता है, v बाय यू होता है। अब ध्यान से सुनना कि आपको पता है m,
एच डैश निकालना ही है हमें, और एच कितना दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां से तो एच, क्योंकि एच डैश आएगा नहीं क्योंकि एम की वैल्यू पता ही नहीं है हमें, हम यहाँ पे भी क्या रखेंगे, बी की वैल्यू 30 है और यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 है। माइनस का कितना है 50, और माइनस के 15 से 30 को काटोगे तो कितना आएगा 2, यानी कि जो m है वो कितना आ रहा है हमारा -2 आएगा। कितना आएगा m -2 आएगा। अब आप इस -2 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो -2 इज इक्वल टू एच डैश बाय में h। तो यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 जगह माइनस का 4 कैसा आएगा, माइनस का 4 आएगा। कैसा आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब माइनस का आ रहा है तो आप समझ गए कि जो इमेज बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है, यानी कि कैसी बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है। कैसी बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है। यानी कि एच डैश यानी कि इमेज की जो हाइट है वो कितनी है, -4 सेंटीमीटर है। इमेज की कितनी है, -4 सेंटीमीटर है। जरा ध्यान से देख सामने भाई कि -4 सेंटीमीटर कितनी है, -4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछे कि भाई मैग्निफिकेशन भी बता दो, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश बाय, मैग्निफिकेशन तो आपका आ ही गया ना यहाँ पे, और एच डैश भी आ गया है। तो आप क्या क्या बताओगे, देखो सबसे पहली बात आपका v कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, v पॉजिटिव बन रहा है ना, तो कैसा बोलोगे, कैसा बन रहा है, वर्चुअल। और हिंदी वालों के लिए कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप सब समझ गए कि m की वैल्यू 1 से तो छोटी है। अगर छोटी है तो कैसी बनेगी भाई, छोटा ही बनेगा ना, यानी कि कैसा बनेगा, छोटी इमेज बनेगी। अब दूसरी बात, आपको इमेज की हाइट भी पता चल गई, 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तीसरी बात कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों बनेगा, अभी आपको पता है, क्योंकि ये हिंदी वालों के उल्टा बनेगा, क्योंकि नेगेटिव आ रही है ना, एच कैसे आ रही है, नेगेटिव बन रहा है, तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। यहां तक बात क्लियर हुई, वर्चुअल बन गया, डायमेंस्ड हो गया, ठीक है। अब आपका m कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। m कैसा आता है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो आप बोलोगे कि कैसा बना है, रियल बना। m नेगेटिव आ रहा है तो आप कैसा बोलोगे, कैसा बना, रियल। बोले तो कैसा बनेगी इमेज, वास्तविक। ये सारा आपका नेचर हो गया। नेचर की कंडीशन में आपने ये सब बता दी कि नेचर में क्या बताया आपने, प्रकृति की इमेज किस प्रकृति की बनेगी, यानी कि किस इमेज फॉर्मेशन किस नेचर की होगी। तो वर्चुअल, डायमेंस्ड, इन्वर्टेड और रियल। एच डैश भी पता चलिए कि ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट कितनी है, आवर्धन भी पता चल गया, मैग्निफिकेशन भी पता चल गया आपको, और वी तो आपको पता चलेगा कि कितने डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी। आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो फिलहाल इसे करिए, फिर हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले इसे उतार लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना, उतार लो इसे।